सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट गन रिलेटेड। ये हॉट गन है, इससे हम कंपोनेंट्स पे हीट एयर सप्लाई करते हैं। कैसे कंपोनेंट्स को इसके जरिए उतारा जाता है, कैसे लगाया जाता है। आयरन से भी हम वो काम करते हैं और हॉट गन से भी हम वो काम करते हैं। तो मेरे पास क्विक की जो है वो दो हैं हॉट गन्स। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसका नाम है क्विक की है ये 859D+। एक तो मेरे पास ये है। सेकंड, आपने हमारी दूसरी वीडियोस में जो है वो देखी हुई है, हमारी दूसरी वाली हॉट गन आपने देखी हुई है। उसका जो कोड है क्विक की है वो 861। आप कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों में से दोनों अच्छी हैं। ये इसका प्राइस जो है ये थोड़ी सस्ती है, उसका प्राइस ज्यादा है, वो आपको 15-16 हजार रुपए की मिलेगी। ये भी काम सेम ही करती है ये, लेकिन आपको 6 से 7 हजार के बीच में आराम से मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 6.5 6200 ऐसे करके आपको मिल जानी चाहिए ये। तो आइए हम आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम अपने जितने भी फोन के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें लगाते और उतारते हैं। कैसे हम इसमें एयर देते हैं, कैसे हम इसमें हीट देते हैं, कितने हीट कितनी देनी है किस कंपोनेंट पे, हम इस बारे में सब पे चर्चा करेंगे। हॉट गन को पूरा चलाना सीखेंगे कि हमें हॉट गन कैसे चैनल्स अपने सेट करने हैं, कौन सा बटन किस लिए यूज किया जाता है, ये ऑटो कट किस लिए यूज होता है। हर तरीके की बात हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं मेरे साथ विद निहारिका। चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल रिपेयर ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें प्लीज बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको किन चीजों पे और वीडियोस चाहिए जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हैं। हम उन सभी पे वीडियो बनाएंगे और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जरूर सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पावर प्लग को लगाना है और ये इसका पावर बटन है। तो यहां से हम इसे प्रेस करेंगे तो इसका ये पावर बटन जो है दबाते साथ ही हमारी जो हॉट गन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए इसका नाम आके चला गया है और अब यहाँ पे दिख रहा है हमें स्लीप मोड। अभी ये अपने स्लीप मोड पे है। जब तक हम इसमें कोई फंक्शन ऐड नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होगी। तो ये इसका हैंडल है जहां से हम जो है हीट देंगे। ये इसका नोजल है आगे। यहाँ पे ये ऑटो कट है। ये देखिए यहाँ पे जो इसका स्टैंड है ये इसका ऑटो कट है। ऑटो कट का मतलब होता है कि जब आप इसे उठाएंगे तो ये हॉट गन स्टार्ट हो जाएगी, हीट लेना स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम इसे वापस इस पे रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने कूल डाउन मोड पे चली जाएगी, मतलब ये कूल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार उठा के देख लेते हैं और बंद भी करके देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इसको चालू कर उठा लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपकी हॉट गन जो है स्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है और जैसे ही मैं इसको रखूंगी वापस तो ये वापस अपने कूलिंग मोड पे जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हॉट गन पे अगर आप देख रहे हो तो ये डिक्रीज हो रही है इसकी हीट, अगर आप चेक कर रहे हो तो स्क्रीन पे देखिए प्लीज। देखिए इसमें ये 3 चैनल्स हैं। जो क्विक की मैं दूसरी वाली हॉट गन की बात कर रही हूँ 861 की, उसमें भी सेम यही 3 चैनल्स आपको मिलेंगे। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस की डिफरेंस है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम इस पे सीख रहे हैं, इसे चेक कीजिए। यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 ये 3 दे रखे हैं। अगर आप चेक करो, इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे देखिए सेट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पे देखेंगे मैंने इसकी जो एयर है 33 पे सेट की हुई है और जो मैंने इसका सेट किया हुआ है 441 पे। ये मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स उतारने के लिए, जैसे सिम स्लॉट हो गया, इस टाइप के जो होते हैं कंपोनेंट्स, चार्जर जैक वगैरह, वो सब उतारने के लिए मैंने इसे चैनल 1 पे सेट किया हुआ है। अब चैनल 2 को देख लेते हैं। चैनल 2 में देखिए यहाँ पे मैंने एयर उतनी ही सेट कर रखी है और करीबन 250 के करीब जो है मैंने सेट किया हुआ है इसे प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए। तो प्लास्टिक कंपोनेंट्स को अगर ज्यादा हीट की जरूरत है तो हम इसे यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शंस भी दे रखे हैं। हम इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। ऐसे ही चैनल 3 पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे दूसरे कंपोनेंट्स के लिए सेट कर रखा है। वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा भी सेट करना चाहें, जिस पे भी जौन सा आप प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए सेट करके देख सकते हैं। आपको दूसरे मोबाइल कंपोनेंट्स के लिए कनेक्टर्स, ये जैक वगैरह के लिए करना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं।
चलिए तो बात अब कर लेते हैं इसकी। ये क्या है? ये है आपका एयर बटन। इससे हम एयर को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर हमारे कंपोनेंट्स थोड़े हार्ड हैं, जैसे मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे जैसे सेट किया हुआ है 33, तो ये 33 मैंने इसे फिक्स नहीं कर रखा है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना पड़ता है एयर को। ये 33 मतलब कंपोनेंट की एयर है। जैसे हम सिम सेक्शन उतारते हैं या फिर हम कोई कनेक्टर जो है वो उतारते हैं, जैक उतारते हैं, तो हम अपने उसके लिए हमें जैसे एयर जो है सेट करनी पड़ती है। हम 40 से 45 तक जो है एयर को लेके जा सकते हैं। जैसे आईसी हो गया, आईसी को आपको अगर उतारना है या लगाना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी एयर को, क्योंकि ये हार्ड कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए हमें इसकी जो एयर है वो भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे हमें 40 से 45 हम इसको लेके जा सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जैसे प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट्स के लिए इसे हम समझेंगे, जैसे प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो गए या जो भी सॉफ्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम समझेंगे बोर्ड पर। ये देखिए, ये मेरे पास एक बोर्ड है। इसमें यहाँ देखिए, अगर आप इस टाइप की, ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर्स हैं। इस टाइप के बैटरी कनेक्टर्स जो हैं अभी फिलहाल कीपैड मोबाइल्स में आते हैं। अब ये एंड्रॉयड फोन्स में नहीं आते। ये पहले एंड्रॉयड फोन्स में आते थे, लेकिन अब नहीं आते, ये कीपैड में आते हैं। तो अगर आप इन्हें उतारते हैं तो आपको इनकी जो एयर है वो कम ही रखनी पड़ेगी, और हीट भी जो है आपको इसके लिए कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं, ये जले नहीं। या फिर ये बोर्ड, इससे क्या होता है ना, बोर्ड पे भी असर पड़ता है। अगर हम ज्यादा हीट देते हैं तो बोर्ड खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो हम कस्टमर का काम कर रहे हैं, अगर उसका बोर्ड ही खराब कर देंगे तो उसका नुकसान भी हमें ही होगा। हमें उसको पूरा बोर्ड या तो रिपेयर करके देना पड़ेगा या नया लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का नुकसान हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हीट जो है वो कंपोनेंट के आसपास जो है चलाते रहना है। ये नहीं कि एक जगह पे आपने हीट दे दी तो आप उसी जगह पे हीट देते रहे, या आपको इसकी पिंस पे जो है वो हीट देनी है, ना कि पूरे कनेक्टर पर। आप धीरे धीरे इसको उतारेंगे, एयर भी धीरे धीरे आप इस पे मारेंगे, तब आप इस कनेक्टर को उतारेंगे। ये देखिए, सेम जैसा इसका मैंने प्रोसीजर बताया आपको, सेम विद द हैंड फ्री जैक, ये भी सेम ही होता है। तो इसको भी हमें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हीट कम रखनी है, क्योंकि ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, जलने का डर रहता है, फोन खराब हो सकता है इससे, या फिर आपका ये कनेक्टर भी खराब हो सकता है अगर आप उतारे। तो इसीलिए हमें हीट का और एयर का दोनों का ध्यान रखना है। जैसे इस बोर्ड में आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट है नहीं है। वैसे सभी बोर्ड्स में ज्यादातर जो है आगे पीछे कंपोनेंट्स होते ही हैं, बट इस वाले में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई बोर्ड आ गया जिसके पास पीछे जो है कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि हीट जो है उस कंपोनेंट जिसको आपने उतारना या लगाना है, तो आप पीछे से, पीछे वाली साइड से जहां कंपोनेंट नहीं है वहां से इसे हीट देके और उसका उतार सकते हैं या लगा सकते हैं। जो भी काम आपको उसमें करना है तो आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारी है आईसी। आईसी हमारे फोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आईसी इस वजह से जो है बहुत टाइटली लगी होती हैं। कुछ आईसीज जो होती हैं वो ग्लू वाली होती हैं, जो ग्लू से लगी होती हैं। कुछ आईसी जो होती है रिबॉलिंग वाली होती हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम आईसी उतारें, क्योंकि ये बहुत हार्ड तरीके से लगी होती हैं, तो हमें इसकी हीट जो है ज्यादा ही रखनी है और एयर भी ज्यादा रखनी है। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा रख दें। ज्यादा का मतलब है कि आप इसकी हीट जो है 450 तक रख सकते हैं या 480 तक जा सकते हैं। और अगर आप इसकी एयर रख रहे हैं तो आपको 40 से 45 या मैक्सिमम 50 तक आप जा सकते हैं, तब आप आईसी उतार पाएंगे। क्योंकि बहुत टाइटली लगी होती है, इसलिए हमें इसके लिए ज्यादा हीट और ज्यादा ही एयर की नीड होती है। और जब आप ये आईसी उतारते हैं तो आपकी ये देखिए, जो ये हमारा हैंडल है, इसकी ये जो नोजल है, ये नोजल देख रहे हैं आप, ये नोजल तो देखिए छोटी है, पतली है। ये आपका चार्जिंग जैक वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन आईसी के लिए ये वाली नोजल नहीं चलती है। आईसी के लिए मोटी वाली नोजल चलती है। तो जब आप आईसी का काम करें तो ये नोजल यहाँ से चेंज हो जाती है। आप यहाँ से इसको चेंज करके बड़ी वाली नोजल लगा के अपना आईसी का काम कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये हैं कनेक्टर्स। ये देख रहे हैं आप, ये डिस्प्ले कनेक्टर्स हैं। इन्हें अगर आप उतारते हैं, या ये बैटरी कनेक्टर यहाँ देख रहे हैं आप, ये नजर आ रहा हो अगर आपको,
ये बैटरी कनेक्टर है और ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर्स हैं। ये अगर आप जब उतारें, ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी के लगे होते हैं, और जो मार्केट से भी नए मिलते हैं बाजार से, वो तो और भी ज्यादा सॉफ्ट क्वालिटी के होते हैं। तो जब भी आप इन्हें उतारें तो अपनी हॉट गन की जो आपका एयर है, उसका एयर तो मैक्सिमम आप 30 रखें, एंड जो आप हीट रखते हैं वो 350 से ज्यादा ना रखें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट क्वालिटी के होते हैं, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर जब आप इस पे एयर भी मारें तो बराबर पिनों पे मारते रहें तब जाके निकालें, और चारों तरफ डालते रहें इसकी हीट जो है, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएंगे और कस्टमर का नुकसान होगा, वो आपके पल्ले पड़ जाएगा। तो वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही सेम जो है ये बैटरी कनेक्टर भी है, ऐसे ही उतारेंगे इसे भी, लेकिन हीट जो है मैंने आपको बता दी है कि हीट जो है वो 350 से ज्यादा नहीं रखनी है, और 30 से ज्यादा इसकी एयर नहीं रखनी है। अब बात कर लेते हैं सिम स्लॉट की। ये सिम स्लॉट्स अगर आप देख लीजिए, ये सिम स्लॉट जो है ये भी हमें ज्यादा हीट नहीं देनी है इसमें। आपको लग रहा है कि ये ऊपर जो है ये प्लेट लगी हुई है तो इसमें हम ज्यादा हीट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो यहाँ पे जो स्पेस होती है सिम के लिए, अंदर जो है प्लास्टिक लगा होता है। तो प्लास्टिक जो है मेल्ट होने के चांसेस होते हैं अगर हम ज्यादा हीट दे देंगे, इसलिए हमें इसमें भी ज्यादा हीट नहीं देनी है। कहीं आप सोच रहे हो कि ऊपर प्लेट की वजह से हम ज्यादा हीट दे दें, तो ऐसा नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है अपना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतना पैसा कस्टमर आपको रिपेयर करने का ना दे रहा हो जितना आपको भरपाई करने की जरूरत पड़ जाए। तो आप ध्यान से काम कीजिए और अपना भी नुकसान ना कीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। हमारे मोबाइल में ये शील्ड लगी होती है, तो इस शील्ड को भी जो है जब आप उतारें तो आप इसे बड़े ध्यान से उतारें। जब भी आप उतार लेते हैं इसे तो बिल्कुल खींच के ना निकालें, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि प्रिंट आपके टूट सकते हैं, तो आपका बोर्ड खराब हो सकता है। तो इसे जब भी उतारें आराम से उतारें, बिल्कुल भी खींचा खाची बिल्कुल ना करें इसके साथ। और इसकी जो एयर भी जो है और जो आपका हीट है वो भी आप उतनी रखें, जैसे मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ 450 तक की, और वही हीट जो एयर जो है आपकी वही आपकी 40 तक की आप रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसर्स। हमारे बोर्ड में सेंसर्स लगे होते हैं, तो हमारा बोर्ड का सेंसर कहाँ है, यहाँ ये रहा हमारा सेंसर। जब भी आप इस सेंसर को उतारें तो बड़े ध्यान से उतारें। मैं तो प्रेफर में लेती हूँ कि आप इसे आयरन से उतारें हॉट गन की जगह पे। अगर आप इसे उतारते हैं तो ये देखिए, आप इसे आगे से ना आयरन से उतार के, आप इसे पीछे से, इसका जो बैक पोर्शन है उससे उतारे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा नहीं है। यहाँ से अगर आप हीट देंगे तो वो आराम से उतर भी जाएगा और आपके बोर्ड को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका सेंसर भी जो है बचा रहेगा। तो मेरी प्रेफरेंस है इसके लिए आयरन, आप आयरन से उसे उतारें, हॉट गन के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। तो लास्ट में बात कर लेते हैं आईसी के पास जितने ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे वो ये आईसी हो चाहे बोर्ड में लगी हुई कोई सी भी आईसी हो, सबके पास कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं। ये कंपोनेंट्स क्यों ज्यादा लगे होते हैं, इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, वो आप देखना ना भूलें कि आईसी के पास इतने ज्यादा कंपोनेंट्स क्यों लगे होते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि आईसी के पास जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अगर हमें इनमें से या तो कोई खराब है या हमें इसे निकालना है या कुछ भी ऐसा अगर हमें इसे करना है, एयर देना है या कुछ, तो आप इन पे भी जो है वो हल्की हल्की एयर दें और हल्का ही हीट दें। जैसे हम प्लास्टिक कंपोनेंट्स में 350 के करीब और 30 एयर रखते हैं, उतना दें, क्योंकि हमें जो आजू बाजू के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं यहाँ पे काफी सारे लगे होते हैं, इसीलिए हमें आराम से हीट देनी है और लगातार देते रहना है आजू बाजू कर करके, क्योंकि साइड वाले कंपोनेंट्स हिलने का डर रहता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी ओवरहीट की वजह से हमारे बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और ये कंपोनेंट्स जो है खराब भी हो सकते हैं। इसलिए आपको जब भी आप इनमें से कोई कंपोनेंट करें तो आराम से हीट दें, आराम से एयर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो में मैंने जितनी भी जानकारी दी है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और क्या सीखना है, हम और किस चीज पर आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरे साथ निहारिका रिपेयर ज्ञान। थैंक यू।